फिर साबिक सेक्रेटरी खारजा का जो स्टेटमेंट है, फिर एक जो वाशिंगटन में हमारे ऑफिसर थे फैसल नियाज, उनका स्टेटमेंट, उसमें कहीं पर भी इस हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि इमरान खान के इस स्टेटमेंट से या इस अमल से किसी दुश्मन कुव्वत को फ़ायदा पहुंचा हो। ये जितने भी सफारतकारों के स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ ये है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं अमेरिका के साथ, उन पर असर पड़ा है। अच्छा इमरान, अब ये बताएं कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि जो मेन केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है तो ज़मानत के फैसले आला अदालतों से आने के बाद उस पर अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, ये चीज़ें जो निचली अदालतों में जज साहिबान इस मामले को सुन रहे होते हैं, एक उनको गाइडलाइन तो ज़रूर मिलती है, उनको एक रास्ता तो ज़रूर एक नज़र आता है कि इसमें ये चीज़ जो है वो हाईलाइट की गई, अगरचे ट्रायल ने अपने मेरिट पे चलना है, लेकिन आप समझते हैं कि इससे साइफर केस पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा सर, क्योंकि जो 60 सफ़ात का हाई कोर्ट का फैसला था उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बादियों नज़र में ये लिख दिया कि चूंकि ये सज़ाए मौत और उम्र कैद का केस है, इसलिए अदालतें इसमें ज़मानत देने में थोड़ा इज्तनाब बरतती हैं। ताहम यहाँ पे ये जो मामला आज जितनी भी बहस हुई उससे तो ये है कि जो दूसरी दिफात लगाई गई हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की है, केस ही सिर्फ उस हद तक बनता है क्योंकि अदालत ने अपने रिटन फैसले में भी ये लिख दिया है कि इस स्टेज पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसमें सेक्शन 5 अट्रैक्ट कर रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील वड़ाइच। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बानी पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को भी बड़ा रिलीफ मिला। दोनों की जो साइफर केस में ज़मानत हो गई और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो किस हद तक साइफर केस जो है उससे वो मुतासर होगा, यानी इन ऑब्जर्वेशंस और आज की आने वाली जो जजमेंट है इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल केस पे। यानी ये ज़मानत तो होगी, लेकिन जो रिमार्क सामने आए और जो अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में लिखे गए, इसके असरात क्या होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जो तहरीरी फैसला आया है उस तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि इस स्टेज पर ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग कोई एविडेंस सामने नहीं आया जो ये साबित करता हो कि बानी पीटीआई इमरान खान उन्होंने साइफर का कोड जो है वो पब्लिक के साथ शेयर किया हो। कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उन्होंने जो साइफर के मामले में कोई बैरूनी कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचाया हो या उन्होंने कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन से मुतल्लिक कोई चीज़ जो है वो शेयर की हो। तो ये केस जो कि ट्रायल कोर्ट में तो जारी है, इसमें ज़मानत तो हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन क्या इमरान खान जो हैं उनकी इस केस में मुश्किल जो है वो ख़त्म हो गई, या ये ट्रायल कोर्ट में जो चलने वाला केस है किस हद तक उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। जानते हैं मोहम्मद इमरान हमारे कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। थैंक यू सो मच सर। इमरान, ये बताएं, आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने ये हियरिंग जो है वो ये सारी समाअत जो है इसको ख़ुद देखा सुना। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने साइफर केस में ये जो कोड शेयर किया, उन्होंने अपने मोटिव्स के लिए और कुछ बैरूनी कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसे किया, ये इल्ज़ाम जो थे, इन इल्ज़ामात की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं जज साहिबान के, वो तो उनको तो बहुत बड़ा धचका लगा है उन इल्ज़ामात को। क्या एक मेन केस में जो उन पे इल्ज़ामात जो ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आएगा? सर देखें, इसमें जो सेक्शन 5 था जिसमें मेजर पनिशमेंट है सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा, उसके हवाले से चूँकि ज़मानत के केस में अदालत ने सरसरी सा एविडेंस का जायज़ा लेना होता है कि बनता भी है, कोई इतने ठोस शवाहिद हैं और क्या ये ख़दशा है कि अगर ज़मानत हो जाए तो ये बंदा मफरूर हो जाएगा या फिर ये इस एक्ट को दोहराएगा। तो अदालत ने इसलिए पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवालात किए कि क्या प्रोसिक्यूशन को ये ख़दशा है कि इमरान खान साहब जो है वो इस ज़मानत को मिसयूज़ करेंगे और मफरूर हो जाएंगे या फिर वो इस एक्ट को दोहराएंगे। तो ऐसा कोई ख़दशे का इजहार नहीं किया जो प्रोसिक्यूशन थी FIA के वकला। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के जो सवालात थे वो ख़ासे अहम थे। पहले तो वो गए कि साइफ़र है क्या, एक तो इसकी डेफिनेशन बताएं, फिर साइफ़र के हवाले से जो फ़ॉरेन ऑफिस के रूल्स हैं
उसके हवाले से अदालत ने पूछा तो एक किताब राजा रिजवान अब्बासी की जानिब से दिखाई गई और उन्होंने कहा कि जी ये सीक्रेट रूल्स हैं, इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। अदालत ने इस पर बड़े अहम सवालात उठाए कि ये कैसे सीक्रेट होते हैं, रूल्स कैसे सीक्रेट हो सकते हैं, ये तो एक पब्लिक गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो उस इदारे तक महदूद लोग होते हैं वो इस तक जा सकते हैं। फिर जब साइफ़र की डेफिनेशन का वक्त आया, उस वक्त बेंच में शामिल जितने जजेस थे उनके पैदर पे सवालात के आगे FIA की जो प्रोसिक्यूशन है वो खासी बेबस नज़र आई। फिर राजा रिजवान अब्बासी को जुल्फ़कार नकवी ने और शाखावर ने भी रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे उनको कुछ हासिल नहीं हो पाया। इमरान, आपने तो इस केस को ट्रायल कोर्ट में देखा, आपने इस केस को खुद रिपोर्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन ये मामला जब यहाँ पर आया तो क्या प्रोसिक्यूशन की उस तरह से तैयारी नज़र नहीं आ रही थी कि वहाँ पर तो प्रोसिक्यूशन कामयाब हो गई, लेकिन यहाँ पर उसको कानूनी तौर पर बहुत सुबकी का सामना करना पड़ा और वो इस्टेब्लिश ही नहीं कर सके ये केस? सर, इसमें ऐसा है कि जब ये ज़मानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने था, उस वक्त कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा था कि हम जज साहब को चैम्बर में दिखा देंगे। फिर उसी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर एक तकरीबन 60 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिखा गया और आज कायम मकाम चीफ़ जस्टिस की जानिब से उस फैसले पर भी कुछ कमेंट्स किए गए कि माशाल्लाह से हाई कोर्ट ने तो सारा फ़ैसला ही सुना दिया है, बस अब रस्सी लगाने की देर है। तो ये खासे एक चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स बड़े मायने रखते हैं। और अदालत ने फिर जब एविडेंस में सरसरी, चूंकि अदालत के पास ये मार्जिन होता है कि जाएं, तो अदालत ने पूछा कि आपके पास एविडेंस क्या है। असद मजीद साहब का स्टेटमेंट है, फिर साबिक सेक्रेटरी खारजा का जो स्टेटमेंट है, फिर एक जो वाशिंगटन में हमारे ऑफिसर थे फैसल नियाज, उनका स्टेटमेंट, उसमें कहीं पर भी इस हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि इमरान खान के इस स्टेटमेंट से या इस अमल से किसी दुश्मन कुव्वत को फ़ायदा पहुंचा हो। ये जितने भी सफारतकारों के स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ ये है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं अमेरिका के साथ, उन पर असर पड़ा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बारहा ये सवाल किया कि आपने ये जो सेक्शन 5 इसमें लगाई हुई है, ये आप हमें बताएं कि ये कैसे अट्रैक्ट करती है, और फिर इस चीज़ को आप कैसे प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगी कि किसी दुश्मन मुल्क को इमरान खान के इस अमल से फ़ायदा हुआ है। तो फिर इस पर तो वो ज़्यादा नहीं गए, फिर वो साइफ़र कोड के हवाले से गए। तो साइफ़र कोड पे फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस, उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो प्रोसिक्यूशन से जिस तरह से उन्होंने सवाल किए, तो प्रोसिक्यूशन उसमें बड़ी बेबस नज़र आई और उनको वो जो है वो दिफा नहीं कर पाई अपने केस का। ख़ास तौर पर फिर इसमें सर जो तफ्तीशी अफसर थे वो भी चूँकि अदालत में मौजूद थे, अदालत ने उनसे पूछा कि आपको पता है साइफ़र क्या होता है और साइफ़र की जो कैटेगरीज होती हैं, उसमें थोड़ा सा उन्होंने बताने की कोशिश की। फिर जो आज़म खान का स्टेटमेंट है सर, वो ख़ासा चूँकि SAPM वो रहे हैं, तो सरदार तारक मसूद साहब ने कहा कि चूँकि ये कॉपी तो गई थी SAPM के बाद, क्या आपने उनको मुल्ज़िम नामज़द किया है? और तफ्तीशी अफसर से उन्होंने कहा कि क्या जो वो 1 महीना गायब रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा या आपने इस मामले को पे तफ्तीश करने की कोशिश की कि वो कहाँ थे और फिर वो अचानक से नमूदार हो गए? ये भी तो कहा गया कि ये तो अगर दफ्तर खारजा से निकली है कॉपी तो ये तो उनका फॉल्ट है, उनके एंड पे है, तो फिर तो वहाँ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भी ऑब्जर्वेशन नहीं? देखिए सर, चूँकि जो साइफ़र आता है वो कोडेड शेप में होता है, फिर साइफ़र डिपार्टमेंट जो है वो उसको डिकोड करके उसकी ट्रांसलेटेड एक समरी, ये मामला जो टर्निंग पॉइंट था ना सर इस पूरी समात में, कि जब खुद एक रूल पढ़ के राजा रिजवान अब्बासी ने बताया जिसके मुताबिक ये था कि जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं, जो कि इस साइफ़र की भी 5 कॉपीज़ बनाई गई थी और वो डिफरेंट कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजी गई, वो एक समरी होती है, उसमें किसी भी किस्म का कोड नहीं होता और उनसे मिलते जुलते अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो फिर अदालत ने कहा कि फिर वो तो साइफ़र ना हुआ, वो तो एक ट्रांसलेटेड, उसको आप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, आप उसको साइफ़र नहीं कह सकते। फिर तफ्तीशी अफसर की भी सरजनिश हुई इस चीज़ पे कि जो आपने FIR में साइफ़र का लफ्ज़ लिखा है, ये तो फिर आप साइफ़र की वायलेशन कर रहे हैं, आप साइफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में तो वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। ये बड़ी अहम बात थी कि अगर ऐसा था तो 2 बड़े फोरम जो कौमी सलामती के 2 इजलास हुए, तो वहाँ पर इस कंसर्न को क्यों नहीं रेज किया गया कि ये कॉपी गुम हो गई है? वहाँ तो इस फोरम पे ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला के जो सवालात थे उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो सेक्रेटरी खारजा थे उस वक्त के, क्या उन्होंने ये कॉपी भेजते हुए कोई साथ में रिटन
इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस भी भेजी थी वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस में कि इसके जो कंटेंट हैं उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो उसका जवाब नफ़ी में था, क्योंकि 1.5 साल बाद फिर जो रिसेंट उनका स्टेटमेंट है उसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ। फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि राजा साहब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और उनकी सदारत में 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, तो क्या उन्होंने नहीं कहा कि ये कापी गुम हो गई है? फिर वहाँ पे उन्होंने ये सहारा लिया FIA प्रोसिक्यूशन ने कि चूंकि उस वक्त सेक्रेटरी खारजा भी इस मीटिंग में मौजूद थे, तो उन्होंने अपनी मास्टर कापी इस इजलास में पेश की थी, इसलिए ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया। अच्छा इमरान, अब ये बताएं कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि जो मेन केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है तो ज़मानत के फैसले आला अदालतों से आने के बाद उस पर अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, ये चीज़ें जो निचली अदालतों में जज साहिबान इस मामले को सुन रहे होते हैं, एक उनको गाइडलाइन तो ज़रूर मिलती है, उनको एक रास्ता तो ज़रूर एक नज़र आता है कि इसमें ये चीज़ जो है वो हाईलाइट की गई, अगरचे ट्रायल ने अपने मेरिट पे चलना है, लेकिन आप समझते हैं कि इससे साइफर केस पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा सर, क्योंकि जो 60 सफ़ात का हाई कोर्ट का फैसला था उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बादियो नज़र में ये लिख दिया कि चूंकि ये सज़ाए मौत और उम्र कैद का केस है, इसलिए अदालतें इसमें ज़मानत देने में थोड़ा इज्तनाब बरतती हैं। ताहम यहाँ पे ये जो मामला आज जितनी भी बहस हुई उससे तो ये है कि जो दूसरी दिफात लगाई गई हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की है, केस ही सिर्फ उस हद तक बनता है क्योंकि अदालत ने अपने रिटन फैसले में भी ये लिख दिया है कि इस स्टेज पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसमें सेक्शन 5 अट्रैक्ट कर रही हो। अगर इस स्टेज में, चूंकि जो उनका प्राइम एविडेंस है वो तो सर आज अदालत में उन्होंने पढ़ दिया, असद मजीद का स्टेटमेंट पढ़ दिया, आज़म खान का स्टेटमेंट पढ़ दिया, साबिक सेक्रेटरी खारजा का भी पढ़ दिया, उधर भी ये बाकी तो सारे वो रिकॉर्ड के हैं कि जी हमारे पास साइफर आया, हमने आगे भेजा, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये पड़ेगा और एक डिफरेंट एंगल जो है सोचने का वो अदालत के पास भी गया है और जो इमरान खान की वकला की टीम है उनके पास भी गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बता रहे थे साइफर केस जो है ये आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार कर सकता है और इसमें वाकई इसमें बहुत से नए पहलू जो हैं जो आला अदलिया ने डिस्कस किए हैं, वो यकीनन जो लोअर जुडिशरी में चलने वाला ये केस है जो कि ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, उसमें जो जज साहिबान के लिए इसमें बहुत सी गाइडलाइंस भी होती हैं। अगरचे अदालत ये करार दे चुकी है कि इसका मेन केस पे उसके मेरिट्स पे कोई असर नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और जो मातहत अदलिया इसको कवर करने वाले जो लोग हैं उनका ये ख्याल है, जिस तरह के इमरान भी बता रहे थे, कि इसका असर बहरहाल ज़रूर पड़ता है किसी ना किसी हद तक। तो आने वाले दिनों में इससे मुतल्लिक मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। अदील वड़ाई को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।